अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काविश मेमन। बोल्टन मार्केट कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है और ये मार्केट इस लिहाज से भी मुनफरिद है क्योंकि यहाँ पर बैक वक्त में बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर सबसे बड़ी जो है वो मेडिसिन मार्केट है। फिर टॉयज़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो भी जो है वो ये बताया जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसके साथ साथ जो ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं उस लिहाज से भी यहाँ पर बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। इसके अलावा भी बेश वहाँ यहाँ पर चीज़ें दस्तियाब है। अगर मैं ये कहूँ तो भी शायद गलत ना हो कि जो कहा जाता है कि कराची जो है वो मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो उसी कराची की एक ये सबसे बड़ी मार्केट है बोल्टन मार्केट, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार अदा करती है। तो इसी लिहाज से आज हमने सोचा कि क्यों ना इसी मार्केट के चेयरमैन से बात कर ली जाए। शरीफ मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या मसाइल हैं इस मार्केट के और किस तरीके से उन्होंने इन मसाइल को हल किया है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमारे जहन में भी हैं, जिसमें लोड शेडिंग का इशू था, मार्केट में आग लगने के बेशबहा वाक़यात थे जो रोज़ाना की बुनियाद पर रोनुमा हो रहे थे। इसके साथ साथ यहाँ पर इल्लीगल पार्किंग का एक मेजर इशू था, उसको भी इन्होंने हल किया। तो काफ़ी लोग जो है वो इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो आज हम इनके पास हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इन मसाइल को हल किया। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार असल में काम तो ऐसे था कि स्टार्टिंग से मुझे शौक़ तो था कि यार एक फ़िलाई काम करने का, और जो एसोसिएशन है वो ज़्यादातर एक फ़िलाई काम में ही जानी जाती है, और ये जब रजिस्टर्ड होती है तो फ़िलाई में ही रजिस्टर्ड होती है कि आप फ़िलाई काम ही करोगे, वेलफेयर पे ही चलाओगे इसको, और वेलफेयर पे उस पे ही आप रजिस्टर्ड करवाते हो और वेलफेयर की नीयत से ही आप काम करते हो। तो 5 साल से हमारी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। हालांकि ये बोल्डन मार्केट है, ये सिर्फ पूरे कराची को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को माल देती है, और ना कि ये पूरे पाकिस्तान को बल्कि ये एशिया की भी सबसे बड़ी होलसेल की सुपर मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी। और हम दीगर ममालिक में भी यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं काफ़ी चीज़ें। तो काफ़ी चीज़ों की मुश्किलात होती थी। तो फिर हमारे चेयरमैन हैं होल कराची ताजिर इत्तेहाद की अतीक मीर साहब, जो किसी तारीफ़ को मोहताज नहीं है, तो हम उनके पास गए, उन्हें अपना डिस्कस बताया, तो उन्होंने फिर मुझे हिम्मत दी, हौसला अफजाई दी मुझे, मेरी टीम को, हमारी मार्केट वालों को, कि कहा कि भाई आप अपने में से एक चुने जिसको आप चेयरमैन बना सकते हैं। तो फिर मार्केट वालों ने मुझ पर एतमाद किया, मुझ में एतमादी ज़ाहिर की, तो फिर इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से मैं चेयरमैन बन गया। तो शरीफ साहब ये बताएं कि इस मार्केट में आप कितने साल से हैं, और दूसरा ये कि यहाँ पर बेसिकली कोई कहता है कि भाई यहाँ पर टॉयज़ का ज़्यादा कारोबार है, कोई कहता है कपड़े के लिहाज से बड़ी मार्केट है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या काम है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर मुझे हो गए 15 से 16 साल। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट है पूरे पाकिस्तान की, और यहाँ तक के एशिया की भी सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट भी यहीं पर ही है। कपड़े का भी यहाँ पे बहुत बड़ा काम है, एक हुजूम है कपड़े का यहाँ पर, जो कच्चे सूट होते हैं। कपड़ा मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, आमने सामने काफ़ी दीगर मार्केटें हैं, इसमें काफ़ी अंदर की साइड भी मार्केटें आती हैं। तो कपड़े की यहाँ पे सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। इसके बाद आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, खिलौने हैं, छाटी लाइन जो कि आपके हर मामलात के अंदर जाना जाता है। कोई भी चाइना की न्यू आइटम आती है, कोई भी किसी और कंट्री की न्यू आइटम आती है, तो छाटी लाइन में लोग उसको पहले लेने के लिए आते हैं। चाइना की नई आइटम, कोई भी इंपोर्ट की कोई भी नई आइटम ऐसी होती है तो लोग पहले चाइना की लेने के लिए छाटी लाइन पे आते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक के लिए आपका खोड़ी गार्डन है, टूल्स के लिए आपका खोड़ी गार्डन है। तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होती है आपकी, और होलसेल के रेटों पर। अच्छा शरीफ साहब ये बताएं कि जब आपने चेयरमैन बने इस मार्केट के, तो क्या मसाइल थे इस मार्केट के। और ज़ाहिर है कि जब आप चेयरमैन मुंतखब हुए तो लोगों ने आपसे, जैसे सियासी जमात होती है एक, वो अपना जो आवाम है वो अपना लीडर मुंतखब करती है, तो गिले शिकवे भी होते हैं। तो आपके मार्केट वालों ने आपसे क्या शिकायत की कि भाई ये मसाइल हमारे, इनको आप हल करें। अच्छा, सबसे पहले यार हमारे यहाँ का एक मसाइल था कि ये एशिया की सबसे बड़ी होलसेल की सुपर मार्केट है, तो यहाँ पे लोड शेड नहीं होना चाहिए। तो इस एरिया को हमने लोड शेड फ्री किया था। अच्छा, लोड शेडिंग यहाँ पे क्यों होती थी उसकी भी मैं आपको वजह बता देता हूँ। 2000 ठेले लगते हैं खोड़ी गार्डन पे, 2000 ठेले लगते हैं बॉर्डर मार्केट पे, काफ़ी आउटसाइड पे चोरियाँ होती हैं, क्योंकि हमारा जो फीडर लगता है वो लियारी को कनेक्ट करता है। लियारी पे चोरी के मामला तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि हर घर के अंदर तकरीबन 5 उंगलियां बराबर तो नहीं है, लेकिन अमूमन घरों के अंदर लोड शेडिंग के मामला थे, और वहाँ पे चोरी की ये डिमांड रहती है। तो हमारा फीडर भी उसी को ही टच करता है, तो यहाँ पे था। सबसे पहले हमने यहाँ से रिमूव करवाए कुंडे और इस एरिया को लोड शेड फ्री करवाया। इसके बाद आग लगने के वाक़यात भर रहे थे मार्केटों में, जगह जगह पे आग लगी जा रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो हमने यहाँ पर केबल का प्रॉपर काम करवाया है, केबलों का। केबलों से हमने यहाँ पे तार बनवाई हैं, जो कि इजाफी तारें जा रही थी, नेट की तारें जा रही थी, उसमें आग लगने के वाक़यात कुछ ज़्यादा हो रहे थे। तो हमने उसको ख़त्म करवा कर एक जो प्रॉपर तारें जा रही हैं उसको एक सेटिंग से एक पाइप के अंदर
वो हम लेकर पूरे बोल्टन मार्केट के अंदर डेंसवाल से लेकर टावर तक ये हमने काम करवाया। और 28,600 मीटर चेंज करवाने हैं, हमने उसका अप्रूवल पास करवाया था के इलेक्ट्रिक से, CDO आमिर जिया साहब से। इसके बाद हमने फिर जो है इसको 21,400 मीटर हमने चेंज करवा दी हैं अब तक 28,600 में से। तो अल्हम्दुलिल्लाह लियारी 1 के जनरल मैनेजर है रज़ा हुसैन साहब, जिन्होंने इस काम के लिए हमारा भरपूर साथ दिया, और उनकी वजह से ये सारा काम हो सका है कि उन्होंने जो हमारे साथ ताउन किया। और एक बार फिर हम इंशाल्लाह ताला 1 तारीख को लोड शेड फ्री की तरफ जा रहे हैं। एक होता है ना आपकी फीडर के अंदर चोरी आ जाती है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है, जाहिर सी बात है गर्मियाँ आई दोबारा तो चोरियाँ भी होने लग गई। जो गर्मी होती है तो चोरियाँ बढ़ती हैं, लोग ऐसे ही चलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो ये अमूमन बात होती है। तो इंशाल्लाह ताला उस पर भी हमने वर्किंग की है कुछ, तो इंशाल्लाह ताला ये 1 तारीख से फिर हम लोड शेड फ्री एरिया कर रहे हैं इंशाल्लाह सर ताला। चोरी वगैरह की आपने बात की कि यहाँ के जो फीडर्स थे वो लियारी के साथ कनेक्टेड थे, तो फिर क्या उनको काट दिया जो ऐसे फीडर्स थे, क्या हुआ किस तरीके अच्छा, से? मैं आपके चैनल के तवज्जुह से लियारी वालों को भी एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने जो काम करवाया था ना लियारी के अंदर भी, तो उसका बेनिफिट लियारी वालों को भी मिला था। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, के इलेक्ट्रिक के पेज के ऊपर भी हमारी वीडियो है और मेरी खुद की ज़ाती वीडियो है। लियारी के अंदर जो ये कुंडे रिमूव हुए थे ना, उससे लियारी वालों को फ़ायदा ये होगा, लियारी भी लोड शेड फ्री हुआ था कुछ अरसे के लिए। जो लियारी 1 का एरिया लगता है वो पूरा लोड शेड फ्री हुआ था। तो जाहिर सी बात है जहाँ चोरी नहीं होगी वो एरिया लोड शेड फ्री होगा। मैं तो हर मोहल्ले वालों को कहता हूँ कि एक यूनिटी टीम बनाओ। जैसे कि आप शू मार्केट वाले वो मेरे पास आए थे, उसके एले इलाका वाले, कि यार हमारे यहाँ पे लोड शेड हो रही है, हमें भी ये आप बताएं ज़रा तरीका ये वो। तो मैंने एले इलाकों को बताया कि भाई आप इस तरीके से नहीं इस तरीके से करें, मिलके कमेटी बनाएं और जो जहाँ जहाँ कुड्डे लगे हुए उसको रिमूव करवाएं अपने जनरल मैनेजर के साथ मिलकर। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, उनके यहाँ भी उन्होंने लोड शेड फ्री करवाया और वो हब तक काम कर रहे हैं, तो वो एरिया अब तक लोड शेड फ्री है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि लोड शेडिंग फ्री जब आपने ये करवाई सारे मामला हुए, तो किसी हुकूमती शख्सियत ने साथ दिया या आपने तनहा तनहा ये सब काम सर अंजाम दिया? यार देखें, हुकूमत कहाँ किसको पूछती है यार। हुकूमत का ऐसे इक़दाम है कि वो आकर हमसे पूछें कि यार क्या मसला है क्या मसला नहीं है, वो बस जो होता है होने दो। लेकिन हमारे साथ के इलेक्ट्रिक ने बड़ा ताउन किया, और स्पेशली जो हमारे लियारी के जनरल मैनेजर हैं, डिप्टी मैनेजर हैं, उन्होंने हमारा साथ बड़ा ताउन किया, उन्होंने हमारा साथ बड़ा अच्छा दिया। और मैं आप के इलेक्ट्रिक के अंदर एक चेंजिंग भी बताऊँ क्या आई है। अब पिछले 2 साल के अंदर के इलेक्ट्रिक के लिए ना, पहले आप देखते थे हज़ारों पब्लिक बाहर निकलती थी, यहाँ निकलती थी वहाँ निकलती थी। के इलेक्ट्रिक के अंदर पहले मीटर लगाना होता था ना आपको, तो 2-2 लाख रुपए पहले आपसे रिश्वत लेते थे, इसके बाद मीटर लगाते थे। हमारी मार्केट के अंदर हमने 5,000 दुकानों के बिल्स 5,000 दुकानों के बिल्स फ्री में उनको क्लियर करवा कर दिए हैं, और कोई चार्जेस नहीं, उनको डिस्काउंट दिलवा कर दिया है 70%, 80%, 50% मुख्तलिफ उनको डिस्काउंट दिलवा कर बिल क्लियर करवा कर दिए हैं। हमने भी उनके साथ ताउन किया, उन्होंने भी हमारे साथ बड़ा ताउन अच्छा किया, तो कोऑर्डिनेशन करके हमने चलाए, तो एक बड़ा अच्छा काम हमने उनके साथ कराया क्या इलेक्ट्रिक के साथ। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग का तो आपने ये जो बोल्टन मार्केट का मेजर मसला था वो हल कर लिया, फिर इसके बाद ये भी पता चला कि यहाँ पर पार्किंग का बहुत बड़ा मसला था, इलीगल पार्किंग का, क्योंकि पुलिस वाले उठा के ले जाते थे और ये सारे मसाइल थे। तो इस पर क्या आपने वहाँ के जो DIG वगैरह उनसे बात की, क्या अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ इलीगल पार्किंग के ऊपर, ऐसा है ना कि DMC, KMC, ट्रैफिक पुलिस और महकमे पुलिस, ये चारों इन्वॉल्व होती है, ये चारों की सरपरस्ती पे ये काम होता है। और ऐसी बात नहीं, ये मिली हुई नहीं होती, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ये भी मिली हुई है, इनकी सरपरस्ती में ही काम हो रहा था। लेकिन हम जाहिर सी बात है, दुकान है कराची एक मेन हब है, और 70% रेवेन्यू देता है कराची पाकिस्तान को, और बोल्डन मार्केट 40% रेवेन्यू देता है। आपको ये बात मैं बता दूं कि 40% बोल्डन मार्केट रेवेन्यू देता है, और वहाँ पे एक दुकानदार बाइक पार्क नहीं कर सकता, किसी चीज़ की बहुत सी परेशानी है रोडों पे, रोड जाम सारा सारा दिन। तो हमारे यहाँ पे अल्लाह की दिया हुआ हर चीज़ है, हमारे यहाँ पे रोड बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसको लोगों ने जाम किया हुआ है। अगर आप आओ ना, आप देखो तो लोगों ने जाम किया हुआ है। बस वाला जिसका दिल करता है वो बस रोड के बीच में रोक देता है, काम नहीं करता, चला देता है। देखिए, हमने उसको फ़िलहाल तो काम करवा दिया, लेकिन उसको प्रॉपर, हमारे पास दूसरे भी मामला होते हैं, हमारे पास हर चीज़ के जो केसेस आते रहते हैं, तो हम उसको भी देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम हर जगह पे जा नहीं सकते, उसको हमने कुछ टाइम के लिए कर दिया। लेकिन अगर यहाँ के लोगों का भी काम बनता है कि वो इसको देखें, पुलिस का भी काम बनता है कि वो इसके ऊपर नज़र रखे। अब हमने कुछ टाइम के लिए तो कर लिया, लेकिन मुझे लग रहा है ये कि आगे जाकर फिर वो करेंगे, ये रोड वगैरह फिर जाम होगा, लेकिन अब तक तो हालात बहुत बेहतर है पहले से तो। अच्छा शरीफ भाई, आप जब इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी तजवीज़ है कि आप जो पार्किंग का ये जो आपने इशू हल करवाने की कोशिश की, क्यों ना किसी हुकूमती शख्सियत से बात की जाए, किसी सिंध हुकूमत के किसी बंदे से बात की जाए कि वो इस मसले को हल इस तरीके से करवा ले कि कोई ऐसा पार्किंग का मरबूत निज़ाम कायम कर ले, क्योंकि बोल्टन मार्केट
कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में कस्टमर्स आते हैं ताकि उनकी आसानी हो जाए और ट्रैफिक का जो एक इशू है वो भी हल हो जाए। देखो काबिश, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी काम होता है ना हुकूमती सरपरस्ती के बगैर इलीगल काम हो ही नहीं सकता। ये बात कोई भी नहीं करेगा, लेकिन मैं खुला आदमी हूँ, खुली बात करता हूँ कि कराची के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा मंशियात जितनी बिक रही है ना उतना कुछ भी नहीं बिक रहा, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती के अंदर बिक रही है। तो इसी तरीके से आपकी जो इलीगल पार्किंग भी हो रही है तो हुकूमती सरपरस्ती के अंदर ही हो रही है। ऐसा नहीं है कि हुकूमती सरपरस्ती के अंदर नहीं हो रही है। आपकी इलीगल पार्किंग क्या समझते हैं आप? सियासी एहलकार चला रहे होते हैं, जिनका सियासत से ताल्लुक़ होता है वो लोग चला रहे होते हैं। जो आपकी मंशियात पूरे लियारी के अंदर, एक आइस का नशा नया आया है, कितने लोग उस पर, यंगस्टर कितने बिगड़ रहे हैं उससे। तो ये आप क्या समझते हो? 24+ एजेंसियां इसको रोक सकती हैं मंशियात को, लेकिन कोई उसके ऊपर कुछ कहने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हुकूमती निज़ाम पे चलती हैं। कराची इस वक्त बेबस हुआ हुआ है। कराची को कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कराची का। ठीक है शरीफ भाई, ये बताएं कि कोविड के दिनों में जब हमने देखा कि 1-1.5 साल सख्त वक्त रहा ताजरों के लिए भी, एक तरफ आवाम के लिए भी, तो किस तरीके से ये वक्त को यूटिलाइज़ किया? क्योंकि होलसेल मार्केट तो मेरे ख्याल में इजाज़त थी उनको कारोबार करने की, लेकिन इसके बावजूद जहाँ पूरी दुनिया में कारोबार डैमेज हुआ तो आपका कितना नुकसान हुआ और मार्केट वालों को क्या कहना है इस हवाले से? अच्छा, जो कोविड की सूरत हाल थी उसमें यह था सिर्फ मेडिसिन मार्केट खुली होती थी, बाकी आपकी खाने पीने वाले स्टोर्स खुले होते थे, बाकी होलसेल्स वालों को इजाज़त नहीं थी काम करने की। तो जाहिर सी बात है होलसेल्स के अंदर इस वक्त मैं आपको अगर मार्केट का रेशो बताऊं तो मार्केट के अंदर 85% लोग डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं। 50% लोग काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, जो उन लोगों को लेकर भी चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक दुकानदार, जो छोटा दुकानदार है, उसकी पोजीशन ये है कि उसने 2-2 लाख रुपए का 10 दुकानदारों से माल ले लिया, उसकी दुकान पे सिर्फ 2 लाख का माल ही पड़ा हुआ है। 18 लाख वो माइनस के अंदर ही है अगर मेजोरिटी में आप देखने जाओ तो। 80% लोग आपको यही मिलेंगे मार्केटों के अंदर जो माइनस के अंदर है। बस सफ़ेद पोश लोग हैं, वो अपनी इज़्ज़तें बचा रहे हैं कि आज नहीं तो कल आगे सराइफ कर लेंगे। लेकिन मज़ीद जो हुकूमत के और अब हालत चले आपके सामने सियासी, तो हालत बेहतर की जगह पे ख़राब ही होते जा रहे हैं। अच्छा शरीफ भाई, ये बताएं कि जब आपने ये बात सारी की कि कोविड के दिनों में किस तरीके के हालात रहे, तो फिर किसी हुकूमत ने ये कहा कि हम ताजिरों की मदद करेंगे, उनको रिलीफ देंगे? खान साहब की भी हुकूमत थी जो कि अब नहीं है, तो उन्होंने भी कहा था कि ताजिरों को हम कर्जे देंगे और सारे मामला होंगे। तो इस तरीके की कोई बातचीत हुई गवर्नमेंट के साथ? यार असल में गवर्नमेंट ने देखो आसरा तो दिया था हमें, ऐसी बात नहीं है। हमें इमरान खान, पीटीआई, वफाक ने भी दिया था आसरा, सिंध ने भी दिया था आसरा, दोनों हुकूमतों ने आसरा दिया था, लेकिन सिर्फ आसरा ही दिया था। हुआ तो नहीं। कल कर रहे हैं, कुछ टाइम बात कर रहे हैं, वो बात जैसे बात गई दब गई तो नीचे ही दब जाती है चीज़। जाहिर सी बात है, एक फ़ाइल जब नीचे रह जाती है तो नीचे ही रह जाती है, ऊपर आती नहीं है। तो इसी तरीके से हुआ है। अच्छा ये बताएं कि अब बस हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ रमज़ान मुबारक का महीना, आपके पास टाइम तो था नहीं, हाँ लेकिन उसके बावजूद आपने दिया। तो ये बताएं कि अब आगे की क्या इश्यूज़ है मार्केट के? ये तो जो मेजर इश्यूज़ थे वो आपने रिजॉल्व कर दिए, इसके अलावा और क्या ऐसे मसाइल हैं जिनकी तरफ आपकी तवज्जो है? यार मार्केट में तो काफ़ी मसाइल हैं, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि मार्केट का लेन देन है ना वो बहुत आउट हुआ हुआ है इस वक्त, कि लेन देन के केसेस हमारे पास बहुत आ रहे हैं। तो हमारे पास अभी कोई और केसेस जो है ना उसकी तरफ हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि लेन देन का मामला ऐसा होता है ना कि लोगों ने किसी के करोड़ों रुपए खाए हुए होते हैं, किसी के लाखों रुपए खाए हुए होते हैं, उसने भी आगे देने होते हैं, उसने भी आगे देने होते हैं। तो ये जो है ना सिस्टम है ना, ये बहुत गंदा सिस्टम है। तो अभी हम उसमें थोड़ा सा बिजी हैं, लेकिन हम मार्केट के कामों को भी देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, कल हमारी मार्केट के अंदर एक डीएमसी का मसला हो गया था, केएमसी के इश्यूज़ आते हैं आए दिन। तो वो दुकानदारों के साथ होते हैं, ठेले वालों के साथ नहीं होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पैसे देते हैं, ये पैसे नहीं देते हैं। तो ऐसे इश्यूज़ आते रहते हैं, हम उसको भी देखते रहते हैं, ये भी देखते रहते हैं। बाकी अगर हमारे पास कोई भी केस आता है, कोई शिकायत लेकर आता है, तो हम उसका काम करते हैं, हल करते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो ये आपने गुफ्तगू सुनी चेयरमैन बोल्टन मार्केट शरीफ मेमन की। सर थैंक यू सो मच गिविंग अस फॉर योर प्रीशियस टाइम।